दोस्तों नमस्कार, मैं जैदी टीजेड न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करते हैं गाज़ा और इज़राइल की। जैसा कि आप जानते हैं कि आप सभी लोग रोज़ न्यूज़ देख रहे हैं। आज 14 दिन हो गए हैं इज़राइल जब से गाज़ा के आतंकवादियों ने इज़राइल पर जो मिसाइल दागी थी, उसके बाद में इज़राइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा था कि 4 दिन में हम गाज़ा को नेस्तो नाबूद कर देंगे। बहरहाल 14वां दिन चल रहा है, अभी तक जंग हो रही है और खून की नदियां बह रही हैं। इज़राइल एक के बाद एक बड़ी से बड़ी मिसाइल्स दाग रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इज़राइल के पास टेक्निकली वो बहुत स्ट्रांग है, दुनिया के चौथे नंबर पर है। उसके पास जो आर्म्स हैं, जो उसकी टेक्नोलॉजी है, उस सब में। उसके बावजूद भी ये चंद आतंकवादी जो गाज़ा के हैं, उनसे उनकी लड़ाई मुसलसल 14 दिन से जारी है। और इसमें साथ में अरब देशों की क्या मजबूरी है कि वो आखिर इज़राइल की तरफ से या फ़िलिस्तीन की तरफ से क्यों नहीं बोल पा रहे हैं। और अगर उसमें कोई बोल रहा है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ ईरान है या ईरान के समर्थक देश हैं, जैसे कि लेबनान है या हूदी एक शिया समूह है जो ईरान के समर्थक कहलाए जाते हैं। और उसने भी गाज़ा के समर्थन में बोलने की कोशिश की है, यही कहेंगे कि कोशिश ही की है, और छोटे मोटे 2-4 कुछ मिसाइल्स को दागा है इज़राइल की तरफ से। बहरहाल मसला शुरू होता है एक 35 एकड़ ज़मीन का, जिसके लिए एक ज़माने से अज़ल से ये लड़ाई चलती चली आ रही है। अराफात के टाइम से अराफात ने बहुत ज़माने तक जंग करते रहे इज़राइल से, और अब ये जंग ने एक भयानक रूप क्यों ले लिया है और इसमें मुसलमान देशों की क्या परेशानी है। मुसलमान देशों की परेशानी को बाद में बात करते हैं, पहले ये देखते हैं ये भयानक रूप क्यों लिया। क्योंकि इज़राइल के अंदर जो नेतन्याहू की सरकार थी वो कुछ ठीक ठाक नहीं चल रही थी। दो भागों में बटे हुए थे और कहीं ना कहीं काफ़ी परेशानियों का सामना कर रहे थे नेतन्याहू। उसी बीच में गाज़ा के कुछ आतंकवादियों ने या वहाँ के जो सिपाही हैं उन्होंने ये गलती कर दी कि उन्होंने कुछ बम या कुछ मिसाइल्स गाज़ा के ऊपर इज़राइल के ऊपर दाग दी, और उसको नेतन्याहू ने एक जंग का मुद्दा बना दिया। क्योंकि किसी कंट्री के लिए आप देखते ही हैं, हर कंट्री में ये दिक्कतें होती हैं कि जब उनकी सरकार वहाँ पर स्टेबल नहीं हो रही होती, अनस्टेबल होती है, तो वो कहीं ना कहीं ज़ात के नाम पे, धर्म के नाम पे कुछ जंगों को छेड़ दिया जाता है अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ में, और इस तरह से वहाँ लोगों का दिमाग जहन जो है वो बढ़ जाते हैं। यही नेतन्याहू ने किया और उन्होंने लगातार इस जंग को एक भयानक रूप दे दिया है। अब मसला ये है कि खून की नदियाँ बह रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं, मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं। जो बच्चे अभी दुनिया में आए थे, सांस भी नहीं ले पाए थे, वो बड़े बड़े मिसाइल्स का और बमों का निशाना बन रहे हैं। यहाँ तक कि जो बच्चे माओं के शिकम में हैं वो भी मारे जा रहे हैं। जो लोग रात में सोते हैं और सुबह ज़िंदा नहीं उठते हैं। लोग गाज़ा में और फ़िलिस्तीन में खून की नदियाँ बह रही हैं, चारों तरफ इज़राइल बमबारी कर रहा है। लेकिन इसमें मुस्लिम मुल्कों की क्या परेशानी है, आखिर क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? उनकी अपनी शहंशाहियत है या उनको ऊपर अमेरिका का डर है या क्या है? सिवाय ईरान जैसा कि आप जानते हैं वो भी एक शिया मुल्क है, और इससे एक मैसेज भी ये है हमारा कि जो लोग शिया सुन्नी के नाम पर या हिंदू मुसलमान के नाम पर जंगें करते हैं या करा देते हैं, तो वो लोग नहीं करते हैं, बल्कि उस देश के रहनुमा जो हैं वो वहाँ की जंगें कराते हैं। तो इस तरह से इज़राइल ने एक मुद्दा बनाया है और उस मुद्दे के तहत वो जंग शुरू कर दी ताकि लोगों का जहन दूसरी तरफ बढ़ जाए। दूसरी तरफ इतनी मारामारी के बावजूद भी ना तो मुस्लिम कंट्रीज़ बोल पा रहे हैं, ना इज़राइल से ये कह पा रहे हैं सीधे तौर पर कि भाई बस बहुत हो गया, 14 दिन हो गए हैं, मारामारी बहुत हो गई है, अब इसको एक टेबल पर बैठकर बातचीत करी जाए। सिवाय ईरान के, ईरान भी सिर्फ आंखें दिखा रहा है और उसके अलावा वो भी कुछ नहीं कर पा रहा है। लेबनान है और साथ में हूदी लोग हैं जो थोड़ा सा इज़राइल के ऊपर दबाव बना रहे हैं। तो मसला ये है, मानवाधिकार खामोश बैठा हुआ है। कुछ वो एक दिखावे के लिए ही कह लें कि कुछ अल्फाज बोलता है, एक छोटा सा भाषण आता है, उसके बाद में खामोश हो जाता है। और क्यों ना हो, कहीं ना कहीं दबाव यूरोपियन कंट्री का मानवाधिकार संस्थाओं पर भी है, और पूरी तरह से खून खराबा हो रहा है। महिलाएं, बुज़ुर्ग, बच्चे बुरी तरह से मारे जा रहे हैं। और अगर मुस्लिम कंट्रीज़ में बोलें तो ये बहुत ही जल्दी जंग रुक सकती है, टेबल पर बैठ के बात हो सकती है। हाँ, तो साथ में ये भी है कि इस तरह की जंगों का मसला यही होता है कि ये कुछ लोग होते हैं जो अपने फ़ायदे के लिए जंगें कराते हैं। दरअसल ना हिंदू मुसलमान लड़ना चाहता है, ना शिया सुन्नी लड़ना चाहते हैं,
आप ये देख लीजिए, इससे एक अंदाज़ ये निकलता है कि फेवर में कौन बोल रहा है, ईरान, फेवर में कौन बोल रहा है, हूदी, फेवर में कौन बोल रहा है, लेबनान, सीरिया। लेकिन बाकी के जो मुल्क हैं, चाहे उसमें सऊदी अरबिया है, यूएई है, ओमान है, कतर है, तमाम मुल्क हैं जो आसपास, कई मुल्क हैं जो इज़राइल के आसपास हैं लेकिन कुछ नहीं बोल रहे हैं। और मुसलमानों का या ये कहिए गाज़ा के और वहाँ के मासूम बच्चों का जिस तरह से खून खराबा हो रहा है, खून की होली खेली जा रही है। और मुस्लिम देश की बात अगर करें तो मुस्लिम देश क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी अपनी शहंशाहियत उनके पीछे है। कहीं उनको डर ये है कि हमारी शहंशाहियत नहीं चली जाए, अगर हम इसके ख़िलाफ़ बोलेंगे तो अमेरिका या यूरोपियन कंट्री कहीं हमारे यहाँ लोकतंत्र का नारा बुलंद ना करा दें और जो उनकी ज़िंदगी, सुकून की ज़िंदगी है, वो एक तरह से ख़त्म हो जाए। क्योंकि उनके यहाँ तो एक सिस्टम है अरब में, आप जानते हैं कि एक के बाद एक जो बाप है उसका बेटा ही कल खलीफा बनेगा। तो वो अपनी जो एक सोने के तख्तों पर बैठे हुए ज़िंदगी गुजार रहे हैं अमन सुकून के साथ, वो उनका अमन सुकून जो है वो गाज़ा के या फ़लस्तीनियों के साथ नहीं उनको खड़ा होने दे रहा। जबकि इतनी बड़ी दौलत, इतनी बड़ी छत्रछाया, मुसलमानों की पूरी ठेकेदारी सऊदी अरब करता है। आप जानते हैं हज के नाम पे जब हज होता है तो उसमें कितने लोग जाते हैं, और हज ज़ियारत के लिए, उस हज की ज़ियारत के लिए लाखों अरबों रुपया हर साल अरब को यूं ही मिल जाता है, तमाम मुसलमानों से ही मिलता है। और मुसलमानों के फेवर में सऊदी अरबिया या उसके आसपास के कंट्री बिल्कुल नहीं बोल पा रहे हैं। बहरहाल ये एक छोटा सा मैसेज है कि मानवता के लिए जो जंग धर्म के नाम पे या जाति के नाम पे या रंग के नाम पर कराई जाती है, वो कुछ लोग हैं कराते हैं। आवाम नहीं लड़ना चाहती है, हिंदू मुसलमान नहीं लड़ना चाहता है, शिया सुन्नी नहीं लड़ना चाहता है, बल्कि जो इंसान हैं वो सुकून से रहना चाहते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे अधर्मी लोग हैं जो इस जंगों को कराते हैं। तो फिर आपको आखिर इस 35 एकड़ ज़मीन का क्या किस्सा है, आखिर यहाँ पर मस्जिद अक्सा और जो यहूदियों का मामला है, जो उनका टेम्पल है, उसके बारे में अगले वीडियो में आपसे बात करेंगे। बने रहिए TZ न्यूज़ बुलेटिन के साथ। हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हैव ए नाइस डे।